दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज एक आपको सच्ची कहानी बताने वाला हूँ कि कनाडा में एक बंदा देसी बंदा हायर होता है। फिर धीरे 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 करके वो पुराने स्टाफ को निकाल देता है और ओनर का फेवरेट बन जाता है। फिर धीरे 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 वो पूरी कंपनी को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो आज का व्लॉग देखना पूरा एंड तक, तो ये आपको समझेगा कि क्या स्टोरी है। देखो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुहास वर्ली का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और मेरे लिए चाय गरम कर रहे हैं। चाय गरम नहीं कर रहे हो? गरम ही है। तो चाय के ऊपर से एक गाना याद आया मुझे। गरम चाय की प्याली हो, हुस्न से लगाने वाली हो। सुहास शर्मा क्यों रहा है? शर्माने की आदत हो गई है। हाँ सुहास, शर्मा क्यों रहे हो? तो क्या सोच रहे हो? प्रेशर नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, हमारा भाई सुबह सुबह उठ के चाय नाश्ता करके बैठा है और सोच रहा है मुझे तो बेवकूफ़ बनाया। मुझे लगा कि सैटरडे को मैच थी, उसने भी बताया था कि मैच है, देखनी है कि नहीं। तो मैं वो फुल एक्साइटेड मोड में आ गया था। बट रात को ही पता चला, रीचा ने बताया तब कि मैच तो सुबह नहीं है, मैच तो संडे को सुबह है और यहाँ पर हुआ है अभी सैटरडे की सुबह। तो अभी क्या बोलूँ मैं, सुहास का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया दिमाग। और देखो दोस्तों, में इतनी कड़क धूप निकली है कि पूछो मत। और ये देखो टेम्परेचर -14। और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। मतलब -14 में भी आपको अभी ऐसा है ना कि ठंडी लगेगी ही नहीं, इतनी कड़क धूप है। देखो बर्फ़ भी पिघल गई -14 में। फुल आसमान लीला लीला। और ये हमारे भाई ने चाय गरम कर ली हमारे लिए और साथ में खा रहे हैं आलू भुजिया। मुझे नहीं खाना आलू भुजिया, मैं तो चाय पीऊँगा। आलू भुजिया खाने के लिए आधी ज़िंदगी पड़ी है। और खाखरा भी खा रहा था, देखो छुपा रुस्त खाखरा। मुझे तो पता ही नहीं, खाखरा लेके आया था तू? अभी लेके जा रहे हैं ऊपर, वजन काटा। ये देखो गिरा दिए। तो बताओ किसको कितना वजन हुआ? વિડિયો ના લે યાર જે જે વિડિયો લઈ લે બધા કંટેન્ટ વિડિયો ના લેવાના काल तू कंटेंट आता तुमको कनाडा में ये है हमारे मित्र बैठे हुए हैं और महफिल सजाई हुई है और हमारे छोटे उस्ताद चिल मार रहे। और वजन किया कि नहीं किया सुहास? कितना हुआ तेरा? मेरा 56 ऋचा का सॉरी सुहास का 56, पूजा का 42.40 42.40 और ऋचा का? मैंने नहीं किया। ऋचा अभी करेगी तब मैं अपडेट करता हूँ गाइस, क्योंकि ऋचा रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। ऋचा रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है उसके वजन का। और ये देखो भले सब काम होला तो मैं करूँ कुछ ओ आसमान है इतना लीला लीला। 82 किलो थी तू देखो कि घटना कंटेंट बनाओ तो बाद में ना बनाओ पड़ेगा घरनो ना बता ये मेरे मित्र मुझे सिखा रहे हैं ये कब से। ये स्माइल तो देखो। स्माइल तो देखो। ऋचा वजन कर रही है। पता चला वजन काटा है टूट गया 81.65 81.65। यहाँ पर एक ही वजन वाला इंसान है जो है ऋचा। हिट एंड मिस। ऋचा का वजन पूजा से डबल है ये पूजा इंटू 2 ऋचा। तो प्रेगनेंसी के बाद जब लास्ट प्रेग्नेंट हुई थी तब मतलब प्रेग्नेंट थी तब 88 था, अब 81 है। ऑलमोस्ट 3 वीक। तो तार वजन ओछું કરાવવું પડે दोस्तों ओ माय गॉड, क्रेजी स्नो है। और ये मैं भूल गया था, कुछ भी भूल गया था, मगर देखो फ्रोज हो चुकी है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है। देख रहे हो नेचुरल
नेचुरल फ्रेशनेस, अगर कुछ गाड़ी में भूल जाओ तो फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और ये देखो आप सन तो देख ही सकते हो, और -13 है। तो चलो सुहास, मिलते हैं शाम को। और कल के मैच के लिए पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब रेडी रखना लेके, समझ रहे हो? तो ही मज़ा आएगा देखने का, पूरा देखना है, नॉकआउट मैच है। और इस सुहास ने गेट बंद कर दिए। तो दोस्तों सारी बर्फ़ पिघल गई ऑलमोस्ट, और टेम्परेचर है -9। तो दोस्तों आज कनाडा में मतलब मुझे एक बात पता चली है कि एक देसी सोच क्या कर सकती है। तो मैंने मतलब बहुत लोगों से सुना भी है। तो मैनेजमेंट में जब एक देसी बंदा आ जाता है तो क्या करता है मालूम है? वो देसी बंदा देखता है कौन किसकी पोजीशन है और फिर उसका कैसे फ़ायदा उठाता है। जैसे कि मैं इसको विस्तार में समझाऊंगा, पहले मैं खाली बेसिक्स आपके समरी डाल रहा हूँ दिमाग में। तो वो है ना, देखता है किसकी क्या पोजीशन है और फिर उसको निकालता है, एक बाय एक करके उसको निकाल देता है ताकि वो अपनी पोजीशन बना सके, अपना रुतबा बता सके। तो ऐसी एक स्टोरी है मेरे ध्यान में। एक देसी बंदे को हायर करता है कोई, और वो देसी बंदा अपनी जगह बनाता है, रेस्टोरेंट की बात है। फिर वो देसी बंदा मतलब काम करता है, सबके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, और वो देसी बंदे को एज ए सुपरवाइज़र हायर किया होता है। पहले उसकी पोजीशन नहीं होती, फिर उसको सुपरवाइज़र की पोजीशन देते, फिर वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना चालू करता है। जैसे कि कुछ सर्वर लोगों को परेशान करना, कुछ सर्वर की मिस्टेक निकालना, वैसे लोगों को। और फिर वो धीरे वो बातें जाती है अपर लेवल पे मैनेजमेंट में, और फिर उन लोगों को निकाला जाता है वन बाय वन। फिर वो देसी ऐसा दिमाग लगाता है कि जो ऑनर की रेस्टोरेंट होती है ना, उसको डिपेंडेंट कर देता है। उस ऑनर को ऐसा लगता है कि भाई ये देसी मेरे लिए अच्छा है, ये सब कुछ ध्यान रख रहा है, बट वो ऑनर उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो एक बंदे को हायर करके वो 4-5 बंदे लोगों को निकाल देता है, फिर वो बंदा सुपरवाइज़र मैनेजमेंट पे आ जाता है, और वही रेस्टोरेंट को चलाता है। और ऑनर को ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, और ऑनर भी कंफ्यूज है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। बस वो देसी अपना पैसा बनाने के लिए बाकी 4 जन को फायर करवा दिया, और फिर ऑनर को अपने अंडर में ऑनर को ले लिया। तो ऑनर के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है वो देसी के अलावा। आप समझ रहे हो दोस्तों? तो एक देसी सोच ऐसी होती है कि मतलब आगे बढ़ने, 4 जन को आगे लेके जाने के बदले वो क्या सोचता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं ही कि खाली पैसा बनाऊं, बाकी सब लोग पैसा ना बनाएं। ऐसी सोच होती है यहाँ पर। तो किसी को भी हायर करने से पहले प्लीज़ उसका बैकग्राउंड चेक करें पूरी तरह से, उसका परफॉर्मेंस देखें, और उसके बाद ही हायर करें। ये बात बहुत लोगों तक पहुँचानी है। दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि देसी लोग क्या कर सकते हैं। मतलब एक बंदा जिसको अच्छे के लिए हायर किया, और वो बंदे ने पूरे सिस्टम के वाट लगा दी। आप समझ रहे हो? तो दोस्तों आपको तो इतना समझ में आ ही रहेगा कि एक देसी सोच क्या कर सकती है। एक देसी सोच 4 जन को निकाल के खुद कमाने के बारे में सोचेंगे तो क्या वैसे लोग का भला होगा? नहीं होगा, राइट? तो बट ऐसे लोगों से कैसे बच के रहे, ऐसे लोगों से बच के कैसे रहे, ये किसी को आइडिया नहीं होता। वो टाइम पे सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई ही इज़ मोर नॉलेजेबल, तो उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा नॉलेज है, तो वो तुम्हारे साथ काम करेगा तो तुम्हारा भला करेगा। वैसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते, पहली बात तो, क्योंकि वो ऊपर वाले मैनेजमेंट को उतना नहीं पता चलेगा कि भाई ये तो साला वाट लगा रहा है। क्योंकि कनाडा में ऐसे बिजनेस नहीं होते। कनाडा में बिजनेस करने के लिए एक परफेक्ट मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट कैसे होगा कि अगर एक बंदा छोड़ेगा तो उसका बैकअप होना ज़रूरी है, एक बैकअप अगर वो सिक कॉल करता है तो उसका बैकअप होना ज़रूरी है। ऐसे एक मैनेजमेंट होता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, एक बहुत कम बंदे लोग हायर करेंगे, और फिर वो लोग जो मैनेजमेंट होती है, ऊपर मैनेजमेंट, उसको ही अपने नीचे ले लेंगे, ताकि ऊपर वाले का हमेशा प्रेशर बना रहे। वो बंदे को कभी फायर ना करे, वो बंदे को कभी बोले नहीं, वो बंदे को कभी सिखाए नहीं। वो बंदा का अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, वैसा कर दे।
समझ रहे हो? वो बंदा अगर घड़ी घड़ी सीख कॉल भी करता है तो बंदे को कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो बंदे को ऑलरेडी तुम डिपेंडेंट कर देते हो। एक देखो, मैं नहीं बोल रहा कि भाई ऐसा करने से कोई आगे क्या फ़र्क होगा, मगर प्लीज़ ऐसे लोगों से आप कनाडा में बच के रहना, ताकि आपका भला हो। हमेशा आप एक अच्छे ग्रोथ में जा रहे हो और सडनली आपके में ऐसा डाउनफॉल आ जाता है कि आप मतलब ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। हमारे में एक कहावत है कि भाई अगर जो घर का नहीं है वो घाट का क्या रहेगा। तो मैं यही बताऊंगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे टाइम पे आप मतलब जो अपर मैनेजमेंट होता है वो उसको इतना समझ में नहीं आता है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। बहुत लेट रियलाइज होता है वैसे लोगों को, वो लोग पछताते हैं एक टाइम के बाद, और रियलाइज भी बहुत लेट होता है। तो दोस्तों अपना हो गया है टाइम 10:22 और -14 है। -14 है तो अभी जाना है अपने को। तो ऐसी देसी सोच रखने वाले लोग एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बट ऐसे लोगों से प्लीज़ आप बच के रहना। मैं इतना ही बोलूँगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस के बारे में सोचो कि अपने बिजनेस को कैसे मैं आगे लेके जाऊँ, कैसे वो लेवल पे लेके जाऊँ, कैसे एक्सपांड करूँ। बल्कि ये नहीं सोचो कि भाई मेरे बिजनेस में कोई तुम जिसको हायर कर रहे हो वो डिसीजन लेने लगे, वो तुम्हें बताने लगे ये गलत है ये सही है, तो फिर तुम ना कभी ग्रोथ करोगे ना कभी आगे बढ़ पाओगे। वो आपका दिमाग इतना रहेगा तो उसको और छोटा हो जाएगा वो टाइम पे। अब भले आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या फिर आप अच्छे लेवल से आते हो, आपके पास वो लेवल का एक्सपीरियंस है जहाँ पर कोई आपको मतलब नीचे नहीं कर सकता, सब एक्सपीरियंस वो टाइम पे ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप हमेशा अपना एक ओहदा बना के रखिए बिजनेस में कि आप जो बोलो वो ही राइट है। आप वैसे रिलेशन मत बनाइए कि वो आपको सिखा के जाए। 4 जगह काम करने से एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, ये बात याद रखो। जो बिजनेस कर रहा है उसको पता है, उसने पैसा लगाया है अपने बिजनेस पे, तो उसको कैसे रन करना है, कैसे आगे लेके जाना है, वो जानता है ये बात। तो दोस्तों चलो मेरे घर पर पहुंच के बात करते हैं। मेरी यही सलाह रहेगी कि बिजनेस करो तो अपने नॉलेज से अपना टाइम बचा के आपकी जो सेविंग लगी है वो उसको आगे लेके जाके करो। दोस्तों 11:19 और -15 तो घर पर आया हूँ, और घर पर आने के बाद पता चला है कि सुहास ने बनाए है इडली, ये चटनी, हरी चटनी और ये इडली। सुहास की स्पेशलिटी है इडली बनाना, तो इडली बनाया तो इडली खाएंगे और फिर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली खाना खा के बैठा हूँ और बजे है 1 सेकेंड, बजे है 12 ऑलमोस्ट। तो वही है दोस्तों कि जो हमारी बात अधूरी रह गई थी मैं कंप्लीट करता हूँ कि चाहे कोई कुछ भी हो, बट जो अपनी सोच है ना उसको हमेशा इतना अच्छा रखना है कि आप हमेशा दूसरे का भला कर सको, दूसरे का नुकसान नहीं मगर उसका भला कर सको, 4 लोगों को साथ में लेके आगे चल सको। ये मत सोचो कि मैं ही कमा लूँ और मैं ही मेहनत करूँ, मैं ही कमा लूँ और मैं ही राजा, तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा प्लीज़ अच्छे माइंड सेट से चलो। कनाडा की बात नहीं है, हर जगह जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, हर जगह की बात है। जहाँ तुम काम करते हो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है, तो सब कुछ अपने आप ध्यान रख के आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी का हक का खा लूँ और किसी को बुरा बना दूँ और उसकी क्रेडिट खा लूँ, तो ये कुछ मतलब नहीं है। वो थोड़े टाइम के लिए सर्वाइवल होता है, उसके बाद डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि और मैच है फाइनल नॉकआउट इंडिया की, मे बी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ है। तो मुझे मैच देखनी है। अभी तक मैंने एक भी मैच देखी नहीं है, बट कल सुबह मुझे मैच भाई के साथ देखनी है। तो मुझे लास्ट मैच है, फिर कल मेरे ख्याल से संडे है, तो संडे शाम को तो सुहास चला जाएगा वापस, फिर कभी आएगा पता नहीं। तो
तो दोस्तों चलो मिलते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे और नोटिफिकेशन मिले आपको। और ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।